दोस्तों, ये आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया वो भविष्य में कभी बीमार नहीं है। एक पैसे की दवा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। कोई ना तो छोटी बीमारी होगी और ना गंभीर बीमारी होगी। इसलिए मित्रों, आप तो वीडियो बहुत देखते होंगे, मूवी का देखते हैं, गाने का देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित ये वीडियो जरूर देखिए और दोस्तों अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। हर एक आदमी के मोबाइल में कम से कम 200 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, हर एक के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। आज हम बात करेंगे प्रकृति के 4 नियम के बारे में। जिसने भी प्रकृति के इन 4 नियमों को जान गए वो कभी भविष्य में बीमार नहीं होंगे। तो हमने इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं कि जैसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं भैया प्रकृति के नियमों का पालन करिए, तो दोस्तों अब आप लोगों को ये लिंक हम दे देंगे, तो आप ये प्रकृति का नियम का पालन करिएगा प्लस दवा ले लीजिएगा, कभी कुछ नहीं होगा। स्वस्थ और निरोग रहना है, नियम का पालन करना होगा। पहला नियम शुरू होता है आपका सुबह से। आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। पहला नियम ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत बड़े फायदे हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो प्रकृति से, ब्रह्मांड से ऐसी हवा चलती है, ऐसा ऑक्सीजन चलता है, एकदम स्वच्छ होता है। इसमें धूल कण कुछ नहीं होते, इसका आपको आनंद मिलेगा। सारे पशु पक्षी चिड़िया 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। आदमी ही ऐसा आलसी है जो 8-9 बजे 11 बजे सो के उठता है, लेकिन उठ के भी सामने मजबूरी है। 1 बजे 2 बजे तक जगते हैं, कोई मूवी देखने के चक्कर में, किसी का बिजनेस है, कुछ है, लेकिन एक रूटीन बनाना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 4 से 5 बजे पीछ उठिए और इसके लिए आपको रात 10 बजे तक सो जाना है। अगर आप रात 10 बजे सो जाते हैं तो आप आराम से आँख खुल जाएगी 4 से 5 बजे। 5-6 घंटा सोना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आप 4 से 5 बजे उठिए, तुरंत पहला काम करिए। मुंह में लार है, इसको थूकिएगा नहीं। आप जाइए 2 से 3 गिलास आप पानी गरमाइए और वो 2 से 3 गिलास पानी आप पी जाइए, गुनगुना आराम से बैठ के अलथी पलथी मार के पी जाइए। पहला नियम ये हो गया। 4 से 5 बजे के बीच उठना, 2 से 3 गिलास, बढ़ाते बढ़ाते 1 लीटर तक आपको पानी एक दिन में पीना है। 1 लीटर से 1.25 लीटर। सुबह के समय आप भर पेट पानी पीजिए, ऊपर से प्रेशर बनेगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। पानी पीने के बाद कम से कम 1000 कदम जरूर टहलिएगा। 1000 कदम जब आप टहलते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनता है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको नहीं होगी। ये हो गया। आप दूसरा नियम क्या पालन करना, आप चले जाइए मॉर्निंग वॉक करने, नंगे पाँव जाना है। लेकिन नंगे पाँव किस पे नहीं जाना है, पक्की रोड पे आपको नहीं जाना है, कच्ची रोड पे जाना है जहाँ पे घास जमी होती है और मिट्टी होती है। तो आसमान से ओस की बूंदें उस पर पड़ी होती है। अगर आप मिट्टी पे अपना जब पैर रखेंगे तो आपका सीधे पृथ्वी से जुड़ा होगा, मिट्टी से जुड़ा होगा। हमारा शरीर किससे बना, इसी मिट्टी से ही तो बना है, मिट्टी से। तो जब आपका पैर उस मिट्टी से कनेक्शन होगा, मिट्टी से जुड़ेगा, तो आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और जो वो फीत आपके पैर में लगेगी, वही से आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। आपको कभी भी आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 मिनट जरा सोचिए, आदमी का 10-10 साल 20-20 साल गुजर जाता है, उसके पैर में तो मिट्टी ही नहीं लगती। लेकिन वही किसान है, किसान 24 घंटे में 10 से 12 घंटा वो मिट्टी में ही रहता है, ना तो जूते पहनता है ना तो चप्पल पहनता है, इसीलिए उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन हाँ, फिटी का जस्ट उल्टा है। 10-10 साल गुजर जाता है, चप्पल निकला तो जूता, जूता निकला तो चप्पल, फिर चप्पल निकला तो बिस्तर। 3 चीज़ के अलावा वो पैर नहीं रखता है। बिस्तर पे, बिस्तर से चप्पल पे, चप्पल से जूते में पैर नहीं रखता। पृथ्वी से कनेक्शन ही नहीं हो पाता। आपको पृथ्वी की ऊर्जा कहाँ मिलेगी जब आप पृथ्वी, इसीलिए कहा गया सुबह उठिए नंगे पाँव से। कछुआ देख लीजिए, कछुआ 300 साल तक जिंदा रहता है, वो मिट्टी में रहता है, मिट्टी ही खाता है। लेकिन हम आप हैं, मिट्टी ना लग जाए हमारे पैर में। या तो आदमी है या तो लड़का है, छोटा सा जन्म ले रहा है, उसे कभी मिट्टी पड़ती ही नहीं। अगर है भी तो फर्श पे, ऐसे फर्स्ट क्लास फर्श, हमेशा दिन भर में 10 बार पोछे लगते हैं। मिट्टी कहाँ का संपर्क हो पाएगी, या तो फिर बिस्तरा पे, नहीं तो फिर गोदी में। और बड़ा होते होते यहाँ तो 2500 साल गुजर जाते होंगे, बच्चे के पैर में मिट्टी ही नहीं लगती। तो गांव को वही बच्चा देख लीजिए, वो दिन भर माँ उसको तेल लगा दी, उसको तेल मालिश कर दी, छोड़ दी, बस दिन भर मिट्टी में खेलता है।
और एक बीमारी उसे नहीं होती, एक बीमारी नहीं उसे। और शहर का बच्चा दवा से चलना शुरू हो जाता है जन्म लेते ही। तो दोस्तों आप प्रकृति से जुड़िए, जितने आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतने निरोगी रहेंगे। तो आप कम से कम 2 घंटे तो ये प्रकृति से जुड़ जाइए नंगे पाँव। आप 5 बजे निकल जाइए, घर से छोड़ दीजिए 5 बजे, और 7 बजे तक 5 से 7 आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए और उसी प्रकृति में बिताइए। अब वहाँ पे सूर्य की धूप भी आ चुकी है जो आपके लिए अमृत का काम करेगी। सूर्य की रोशनी में क्या पाया जाता है? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में, कैल्शियम। आपको हड्डी रोग कभी नहीं होगा अगर आप सूर्य की रोशनी में 15 से 20 मिनट बिता रहे हैं। कभी भी हड्डी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो आपको विटामिन डी का भी स्ट्रल सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ना तो कैल्शियम का लेना पड़ेगा। इसलिए नंगे पाँव आप चलिए, और नंगे पाँव की जो चाल होगी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर डेली चलिए। और एक 5 से 6 किलोमीटर में आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, आधे घंटे में कवर कर लीजिए। अब इसी में कुछ देर चलिए भी, और इसी में कुछ देर आप दौड़िए भी, और इसी में कुछ देर आप पीछे साइड ऐसे चलिए, पीछे साइड ऐसे भी चलना है। अब इस हिसाब से करेंगे तो आपका क्या होगा? हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा, ब्लड फ्लो उतने तेज होगा। तो जब शरीर में तेज से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो शरीर की नसों में कहीं भी कुछ कचड़े फचड़े होंगे, वो पसीने के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पसीने के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएंगे। अब वहीं बैठ करके 2 घंटे बिताना है। अब आपको वहीं कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। योगा में आप अनुलोम विलोम जरूर करिए। एक नाक से सांस अंदर लीजिए, अगले नाक से छोड़िए। और दूसरा क्या है? कपालभाति 15 से 20 मिनट आप जरूर करिए, 15 से 20। अगर ये 2 एक्सरसाइज आप कर लिए तो शरीर में वैसे कोई बीमारी नहीं होगी। अब अनुलोम विलोम आपने कर लिया 15 से 20 मिनट, आप ऑक्सीजन, आपको पूरी ऑक्सीजन मिल गई मस्तिष्क तक, मस्तिष्क बहुत तेज हो जाएगा। अब शरीर में आपके ना तो कभी पैरालाइसिस होगा, ना तो नर्वस संबंधित कोई बीमारी होगी, ना तो न्यूरो संबंधित कोई बीमारी होगी, कुछ नहीं होगी। और उसके बाद कपालभाति से आपकी आंतों की सफाई हो गई, पेट की फर्स्ट क्लास। अब अनुलोम विलोम कपालभाति आपने कर लिया। अब यहीं पे बैठ के कुछ शीर्षासन कर लिया। शीर्षासन आप करिए, आपके कभी बाल नहीं टूटेगी, कभी बाल नहीं पकेगी। ये बाल वाली प्रॉब्लम इस समय बहुत है, ये आप करिए। उसके बाद आप सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 एक्सरसाइज तो जरूर आप उतार लीजिए, नहीं तो 2 जरूर करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब आपने वहाँ पे 2 घंटे का समय बिता दिया, 5 बजे से 7 बजे। अब घर आ जाइए। अब घर आने के बाद अगला क्या नियम है? 2 नियम आपका हो गया। तीसरा नियम क्या है? खाना खाते समय आपको 1 घूंट पानी नहीं पीना है। इस बात का हमेशा याद रखिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आप कभी भी पेट रोग अपना ठीक नहीं कर सकते हैं, आप पेट रोग से जरूर ग्रसित रहेंगे। और जब आपको पेट की बीमारी होगी तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। जैसे आपके शरीर का पूरा सब कुछ, आपका इंजन, जो कुछ भी खाते पेट में जाता, फिर पेट से ही आपके शरीर में पूरे पोषक तत्व मिलते हैं। तो जब वो जो कुछ भी आप खाएंगे, चाहे हेल्थी खाएंगे, जो भी खाएं, वो ठीक से पचेगा ही नहीं, आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, तो आप बीमारी से हमेशा ग्रसित रहेंगे। अब रीजन भी समझा दे। पानी पीते समय, खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? आप खाना खाते समय इसलिए नहीं पीना चाहिए, आपके पेट में जठराग्नि, अग्नाशय जिसे कहते हैं, वो होता है। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट से एसिड बनना शुरू होता है, वही खाने को पचाता है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा खाना खाया और 2 घूंट पानी पी लिया, अब वो एसिड बनना बंद हो गया। उसको समझा देते हैं, जैसे गैस आप जला दिए खाना पकने के लिए, आपने गैस पे पानी डाल दिए तो गैस बुझ जाएगी, खाना पकेगा नहीं। उसी तरह से मेरे पेट में तुरंत भोजन जाता है, वो एसिड बनना शुरू हो जाता है और खाने को पचाना शुरू कर जाता है। आप पानी पीते हो, रुक जाता है। कुछ लोग पूरा खाना खा लिए, पूरा खाना खाने के बाद 1 गिलास लास्ट में पानी पी लेते हैं गला साफ करने के लिए। वो गला नहीं साफ करते हैं, वो जान लीजिए अपने खाने को पॉइजन दे रहे हैं, वो खाने को रोक रहे हैं, वो पचेगा नहीं, वो खाना वैसे पड़ा रहेगा। अब जो खाना आपका 1.5 से 2 घंटे, जबकि खाना खाने के बाद 2 घंटे तक खाना आपका पच जाता है, 1.5 घंटे तक वो खाने की एसिड बनती है। जब आपका खाना पेट में जाता है 1.5 घंटे तक एसिड बनती है और 1.5 घंटे में ही वो एसिड आपके खाने को पचा देती है। अब आप 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो पूरा तत्व आपके शरीर में लगेगा। और वहीं पे एक दिन अंदाज लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल करके। अब दूसरे दिन आप ये अंदाज लीजिएगा, खाना खा लीजिएगा, पानी पी लीजिए, ना पीजिएगा, 1 घूंट भी पानी मत पीजिए, देखिए आपका खाना पच जाएगा।
और जिस दिन आप पानी पी लेंगे उस दिन आपका खाना 5 से 6 घंटे में पचेगा, वही खाना ठीक से पचेगा भी नहीं। कब्ज, एसिडिटी, गैस, तमाम तरह की बीमारी होंगी। फिर डॉक्टर के पास आप दौड़ के जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, पेंटापराजोल, ओमेपराजोल, आप डॉक्टर लेकिन कारण नहीं बताएगा किस कारण से आपको गैस है। और फिर आप ठीक हो जाएंगे, फिर खाना उल्टा सीधा खाया, फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ के जाएंगे। तो कोई भी बीमारी आपकी हो तो ये आपका फर्ज बनता है उस बीमारी के बारे में आप जानने का प्रयास करो। ये बीमारी हमें क्यों होती है, ये क्या कारण है। जब आप कारण जान जाएंगे तो बीमारी नहीं होगी, निवारण आसान हो जाएगा। तो खाना खाते समय पानी, कुछ लोग कहते हैं खाना खाते समय पानी गले मेरे खाना फंसता है, तो गले में खाना आपके फंसेगा ही नहीं। आप खाने को मुंह में डालिए, 32 बार उसे चबाइए। जब आप उसे 32 बार चबाएंगे तो मुंह में ही खाना वो पानी की तरह बन जाएगा, पानी की आपको जरूरत नहीं। खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद। इस चीज़ से आप क्लियर हो गए। इस तीसरे नियम को जरूर अपनाना है। अब चौथा नियम जो आपको अपनाना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अपना लीजिए। आप अपने खाने में तली भुनी चीज़ें बहुत कम मात्रा में लीजिए। सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जी खाइए, सीजन वाइज फल खाइए, सीजन वाइज सब्जी खाइए। खाना हमेशा आपको ताज़ा खाना है। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाना है, 30% आपको भूख लगी रहनी चाहिए। और सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा, रात का खाना दोपहर के खाने का आधा खाना चाहिए। इस हिसाब से यानी कि रात का खाना आप नाम मात्र खाइए। रात का खाना 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए, 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। खाना जब आप खा लीजिएगा तो कम से कम आधा घंटा पहले बैठे रहिए, आधे घंटे के बाद 1 घंटे टहलना है, 1000 कदम टहलना है। तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका पेट नहीं फूलेगा। और एक चीज़ क्या करना है, अगला नियम जो चौथा नियम आपका पालन करना, ये सारी क्लियर हो गई। चौथे नियम में आपको बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है, कोई बाहर की चीज़ नहीं खाना है। सारी चीज़ें आप घर में, चूँकि बाहर की चीज़ें में सब एकदम केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग होता है और वो भी घटिया चीज़ों का प्रयोग होता है। तो बाहर का चीज़ आपको स्वस्थ निरोग रहना, ये खाइए। अपने खाने में आप 80% सजीव वस्तुएँ खाइए, सजीव नेचुरल से जो ज़्यादा है। अब निर्जीव वस्तुएं 20% आप खा सकते हैं, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है, 80% आदमी निर्जीव खा रहा है, 20% सजीव खा रहा है। निर्जीव में क्या आता है, जैसे चाय, समोसे, पकौड़ी, छोला, ब्रेड, टोस्ट, चाय, नमकीन, ये सारी चीज़ें निर्जीव है तो ये प्रकृति की चीज़ें, लेकिन इसके साथ छेड़खानी करके इसे निर्जीव बना दिया गया। इसके साथ छेड़खानी की गई है, इसमें तरह तरह के प्रिवेंट मिलाए गए हैं, तरह तरह के आर्टिफिशियल कलर मिलाए गए हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको स्वस्थ रहना है, ये चीज़ अपनाना है, हटा देना है, कभी मत कीजिए। और धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। 3 नियमों का अगर आपने सही से पालन कर लिया तो आपको कभी नहीं होगा। और जिससे हमने बताया 3 चीज़ें आप अपने शरीर से बना है, 3 चीज़ों से आपका शरीर बना है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, तो आपका वात रोग कब होता है, सुबह के खाने पे डिपेंड करता है। तो सुबह का खाना ऐसा खाइए कि आपका वात रोग ना हो, तो और दोपहर का खाना ऐसा खाइए कि आपका पित्त न बढ़े। तीसरा, शाम का खाना ऐसा खाइए कफ न बढ़े। तो आपको ये 4 नियमों का जिसने भी पालन कर लिया, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, इस बात का तो हमेशा याद रखिए। बाहर की चीज़ें मत खाइए, 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। अगर आपने इन 4 नियमों का पालन कर लिया तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, आज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से ये 4 नियमों का फॉलो कर लीजिए। फिर आप हमें 1 महीने बाद बताइए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। अगर आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है तो 1 ही महीने में वो 50% रिजॉल्व हो जाएगी। अब जो 50% बचा है अगले आने वाले 3-4 महीने में 100% आपकी शरीर निरोगी हो जाएगी, कोई शरीर में आपके रोग रह ही नहीं जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।